आज की पढ़ाई ही कल की पहचान बनेगी। जो जूझेगा वही कल महान बनेगा। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं क्या प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है, ठीक। हाँ, लेकिन सीखने से पहले आप लोग को एक बात बताते रहना, वीडियो की स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लोग के बीच हम बहुत बढ़िया बात बताएंगे, वो भी कि निम्नलिखित जो कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक। तो जब हमने जो मतलब प्रश्नावली कराया था 1.1, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक। इस मतलब यहाँ जाकर आप लोग विजिट कर वो हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं, ताकि उसमें हम बहुत बढ़िया यानी विस्तार से आप लोग के बीच में एक्सप्लेन कराया था, ठीक। आइए अब आप लोग सीखते हैं क्या। लेकिन हाँ, सीखने से पहले अगर आप लोग हमको थोड़ा प्यार दुलार दे तो थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा लाइक कर दीजिए यार, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक। तो चलिए आइए, मजाक हो गया बहुत। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप लोग ये बताइए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या। जैसे कहने का मतलब हमारा ये अभाज्य गुणनखंड, ये इसको हम इस तरह मतलब कर दे रहे हैं, ठीक। इसका मतलब क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम प्राइम कह सकते हैं। अब प्राइम होता क्या है? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो केवल एक यानी खुद से और वन से कटे। जैसे कहने का मतलब है जिसका केवल दो फैक्टर बने। जैसे एक एक मतलब एक हो और एक खुद हो। जैसे खुद खुद जैसे कोई संख्या हम ले लेते हैं, कहने का मतलब जिसका केवल दो ही फैक्टर बने उसे हम प्राइम कहते हैं, ठीक। जैसे कहने का मतलब हम ले लेते हैं चार, ले लेते हैं नहीं, चार तो इवन नंबर है ना। तीन ले लेते हैं, अब तीन का फैक्टर हमारा बनेगा एक, एक होगा और एक खुद तीन होगा। कहने का मतलब है पांच हो गया, एक एक हो गया और एक हमारा केवल पांच हो गया। देखो कहने का मतलब हम ये आप लोग को बताना चाहते हैं ना कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जब बोली जाए ना, तो जिसका केवल दो फैक्टर बने, यानी एक वह और एक खुद वही रहे, ठीक। और दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर हम किसे बोला जाता है, किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है दो, जो एक इवन नंबर है और साथ में एक प्राइम नंबर है, ठीक। तो हम लोग ये जान गए हैं कि इवन नंबर है और यह खुद प्राइम नंबर है, ठीक। क्योंकि इसका भी दो फैक्टर बनेगा। देखो एक ये वन हो गया और एक ये केवल दो हो गया, ठीक। तो हम कह सकते हैं जो ऑड नंबर होता है 3, 5, 7, 11, 13, ये हमारा क्या होता है? ये प्राइम होता है, प्राइम होता है। और गुणनखंड का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं किसी चीज को मतलब डिवाइड करते रहना जब तक कि हमारा एक न मिले। जैसे कहने का मतलब है जो मूर्ति बनती है भगवान जी का है, किसी चीज का मूर्ति बनती है, स्ट्रक्चर बनता है ना, तो एक केवल पत्थर का होता है। मान लो पत्थर का जो मूर्ति होती है ना, उसको जब तक तोड़ा जाता है जब तक कि वह अपने आकार यानी वो किसी चीज का स्ट्रक्चर ना बन जाए। जैसे कहने का मतलब हम ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं हम लोग रोटी खाते हैं ना, रोटी खाते हैं तो उसको तोड़ तोड़ कर ही खाते हैं ना, इकट्ठा नहीं ना कि मुंह में डाल लेते हैं कि खा लेते हैं, उस तरह नहीं होता है। उसी तरह हम बता रहे हैं आप लोग को फैक्टर यानी गुणनखंड। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे हम कुछ ले सकते हैं, जैसे छह, अगर छह को हमको क्या करना है, गुणनखंड यानी फैक्टर करना रहेगा ना, तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? दो से। अगर हम इसको दो से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा तीन आ रहा है, ठीक। फिर इसको हम तीन को उठाएंगे, फिर किससे डिवाइड करेंगे? तीन से। देखो डिवाइड कर दिया, फिर हमारा क्या आ गया? एक। कहने का मतलब देखो हमारा जब तक हमने इसको डिवाइड किया जब तक हमको एक मिल जाएगा। कहने का हमारा यह तात्पर्य है कि गुणनखंड एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा चीज है, जब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक हमको एक न मिल जाए तब तक वह गुणनखंड नहीं होता है, ठीक। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करिए, व्यक्त कीजिए। हमने ये समझा दे। अब इसी टॉपिक पे आप लोग को सवाल बताएंगे। हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा जो है कि पहला क्वेश्चन जो है 140 है, ठीक। 140 को हम देखो दो तरह से बताएंगे। इस सवाल को हम दो तीन मेथड बताएंगे, ठीक। पहला हमारा मेथड इसको इस तरह कर सकते हैं। 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 गुणे 10, इतना कर सकते हैं। हमको तोड़ना तो ही है। फिर अब 14 को हम क्या लिख सकते हैं? 14 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 7, ठीक, इतना हो गया। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इतना हो गया ना। देखो हमने क्या किया, सबको तोड़ दिया, यानी गुणनखंड के रूप में हमको परिवर्तित कर दिया, यानी फैक्टर कर दिया, ठीक। अब इसको लिखेंगे तो इसको कैसे मतलब पेयर करेंगे? तो पहले लिखेंगे 2 गुणे 2, अब क्या लिखेंगे? गुणे। अब हमने लिख दिया 5, ठीक, गुणे 7। अब देखो इसको दो बार है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आप लोग एक बात बताइए कि प्राइम नंबर यानी फैक्टर किसी भी करेंगे ना, जब हम फैक्टर करेंगे तो डायरेक्ट 3, 5, 7 तो नहीं जाएंगे। सबसे छोटी नंबर यानी कि हम 2 से उठाएंगे, जो कि प्राइम नंबर है। दो से उठाकर ही फैक्टर करेंगे। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से, ठीक। वहीं से हम करते हैं, ठीक। इसका एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। देखो ये लेडर मेथड, ठीक, लेडर
मेथड, ठीक। और लीडर मेथड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, हम 140 क्वेश्चन, मतलब ये जो 140 दिया ना, इसी को सॉल्व करके बता रहे हैं आप लोग के बीच में। जैसे कहने का मतलब होता है 140 हमने लिख दिया, ठीक। देखो इसको पहले लिखेंगे, मतलब पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर से काटते हैं, ठीक। सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारा क्या है, जो 2 है, ठीक। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 आ जाएगा। फिर भी देखो एक कट रहा है 2 से ना, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, काटने के बाद कितना हो जाएगा, 35। अब ये जिसके लास्ट में 5 आएगा तो हमारा 2 से कटेगा नहीं ना, तो इसको हम किस नंबर से काटेंगे, इसको हम 5 से काटेंगे। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में है, 5 7 35, यानी 7 आ रहा है, ठीक। फिर इसको हम किस नंबर से काटेंगे, यानी 7 से काटेंगे। 7 से जब हम काटेंगे तो हमारा 1 आया। हमने बोला था कि जब तक हम इसको डिवाइड करेंगे कि इतने बार कि जब तक हमारा 1 ना मिल गया, ठीक। देखो हमारा 1 मिल गया ना, इस मेथड का नाम है लेडर मेथड। और यह क्वेश्चन अधिकतर कॉपी या किसी मतलब जो भी टीचर कराता है अधिकतर इसी क्वेश्चन को कराता है, ठीक। लेकिन ये कराने का रीजन ये रहता है क्योंकि देखो ये बोला है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है, ठीक। हमने ये देखो ये मेथड बता दिया आप लोग के बीच में, और एक मेथड ये बताया, ठीक। अब इसको इरेज कर दे रहे और एकदम वीडियो से बने रहिए ना, आप लोग के बीच में एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया एकदम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। तो वीडियो से हम बने रहिए, इसको हम इरेज करके क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह दिया है 156। इसको देखो 2 तरह से करके बताएंगे, एक लेडर मेथड से करेंगे और एक किस तरह से करेंगे, ये जो प्राइम यानी प्राइम फैक्टर के हिसाब से करेंगे। पहले इसको हम कर दे रहे हैं किसके हिसाब से, पहले हम इसको कर दे रहे हैं, देखो जो 156 है ना, इसको तोड़ेंगे, प्राइम नंबर को तोड़ेंगे यानी फैक्टर करेंगे, कब तक, जब तक कि हमारा कुछ न मिल जाए, यानी 1 न मिल जाए। इसको पहले हम 2 से करेंगे, जब 2 से करेंगे इस क्वेश्चन को देखो इस रूप से करेंगे, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, देखो काटेंगे तो इसको हो जाएगा 2 7 यानी 78 हो जाएगा ना। देखो 2 7 14, उधर 1 गया, फिर 8 यानी 16 का आधा है। फिर इसको 78 को लिखेंगे, 78 डिवाइड बाई, जब 2 से करेंगे ना कितने बार जाएगा, तो हमारा जाएगा देखो देखो कितना जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। 39 दुना कितना हो जाएगा, 39 दुना का हो गया 78, ठीक। अब हम 39 को इधर कर देंगे, 39 को जब इधर करेंगे, अब बताओ 2 से जाएगा कि 3 से, जिसके लास्ट में 3 और क्या है, मतलब 3 रहे 9 रहे, जो कि विषम नंबर रहे ना, वह 3 से जाएगा, ठीक। अब इसको हम 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 या 39 यानी कि 39 यानी 13 बार गया ना, ठीक। अब 13 को इधर लिख दे रहे हैं, 13 को जब इधर लिख देंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, अब 13 से करेंगे। अब 13 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ गया, देखो 1 आ गया ना, इसी का हमको इंतजार रहता है, यानी 1 का ही हमको इंतजार रहता है, ठीक। हमने बोला था कि जब हमारा 1 आ जाएगा ना तो हम सॉल्व करना बंद कर देंगे, ठीक। अब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में मतलब स्टेबल कैसे करेंगे आप लोग के बीच में एकदम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। पहले हम इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 2 फिर गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आप लोग सोचेंगे सर जी कहां से अपने मन न लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं कहां से, आप लोग को अभी बताते रहे। ये जो हमारा है ना, ये देखो ये लाइन जो ये जिससे हम डिवाइड करते हैं ना, उसी लाइन को हम एक रूप में व्यवस्थित कर दें, जिसको बोला जाता है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसी लाइन को व्यवस्थित कर दिया, ठीक। और इसको एक तरह से और कर दे, ये जब 2 है ना, इसको पेयर बोला जाता है, जोड़ा बन गया ना, तो इसको इस तरह कर देंगे, 2 के पावर 2 कर देंगे, गुणे 3 कर देंगे, गुणे 13 कर देंगे, इस तरह। अब देखो आप लोग को इस तरह बता दिया, ठीक। अब आप लोग को लेडर मेथड के हिसाब से बताएंगे, इसको कैसे करेंगे, 156 कर दे रहे हैं, ठीक। इसको 156 कर देंगे, कितने बार जाएगा, पहले 2 से मतलब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7 2 7 14, एक बचा, एक इसमें कर देने, कितना हो जाएगा 16 को जब 2 से कितना होगा, ठीक 78 होगा, ठीक। फिर इसको हम 2 से करेंगे, और 2 से जब करेंगे तो 2 3 6, एक इधर गया 9 यानी 18, 2 9 के 18, इतना हो गया 39। अब आप लोग बताइए 39 जो कि 2 से कटेगा नहीं ना, तो 3 से काटेंगे, ठीक। 3 से हम इसको 13 से भी काट सकते हैं, लेकिन आप लोग को एक बात बता देंगे, प्राइम नंबर का मतलब होता है 2 से स्टार्ट होता है ना, 2 ही से काटना रहेगा। 2 से जब नहीं कटेगा 3 से, जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, उसके बाद ही बड़ी नंबर ले सकते हैं, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 13 हो गया। अब देखो 13, फिर 13 को काटेंगे कितना हो जाएगा 1। फिर इसको मतलब प्राइम अभाज्य यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यवस्थित करेंगे, तो कैसे करेंगे, 2 गुणे फिर 2 फिर गुणे 3 फिर गुणे 13। देखो आप लोग के बीच में एकदम व्यवस्थित कर दे कि नहीं, देखो ये हमारा इस तरीका मतलब दूसरा मेथड है, और ये हमारा पहला मेथड, देखो सेम आ गया, ठीक। तो अधिकतर जो बुक में अधिक टीचर मतलब अदर टीचर भी कराते होते हैं इसी मेथड से करते हैं, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन उठा रहे हैं, एकदम वीडियो से बने, एकदम बहुत मोस्ट बात बता रहे हैं। अगर आप लोग को कहीं पर भी डाउट है ना, तो नीचे देखो कमेंट बॉक्स दिया, उसमें कमेंट करो कि सर हमको यहाँ पर डाउट है, इसको और बढ़िया से एक्सप्लेन करो, तो आप लोग के बीच हम नेक्स्ट वीडियो में या इसी वीडियो में बहुत बढ़िया से बेहतर आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो हम तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं, उसको जरा देखो तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, ठीक। इसको इरेज करते रहे ताकि हमको जगह यानी स्पेस मिल जाए, ठीक।
हाँ, तो हमने क्वेश्चन लिख दिया ना, अब आप लोग के बीच में एकदम बहुत बढ़िया से एकदम एक्सप्लेन करेंगे ना, ताकि आप लोग भी खुश हो जाएंगे कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो चलिए इसको हम काटते हैं। पहले लेटर यू मेथड का यूज करते हैं, तो लिखिए क्या, 38 25। ठीक, इतना कर दी ना। अब इसको काटेंगे कैसे, तो हम करेंगे। अब आप लोग को एक बात बताइए कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से कटेगा कि नहीं, 2 से कब कटता है, एक बात ध्यान दो, जब लास्ट में 0 रहे इकाई अंक, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे। कहने का मतलब जब सम नंबर यानी इवेन नंबर लास्ट इकाई रहता है ना, तभी 2 से कटता है। लेकिन इसमें क्या है, इवेन नंबर 5 है, यानी इकाई अंक 5 है ना, जो कि ऑड नंबर है। ठीक, यानी विषम नंबर है, तो इसको हम किस नंबर से पहले काटें, ये 3 से कटेगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उससे बड़ा 3 होता है ना, तो हम 3 से इसको काटते हैं। चलो इसको 3 से काटते हैं। 3 एकम में 3, फिर 3 दूना के 6, फिर 2 इधर गया तो 22 हो गया ना, फिर 22, फिर 22 को हम काटेंगे 3 7 21, बचा 1, तो ये हमारा हो जाएगा 15, यानी 3 5 15। अगर आप लोग को काटने में डाउट हो रहा है ना, तो हम इधर डिवाइड करके बता रहे हैं। जैसे 3 से भाग देंगे 38 और कितना 25, इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 एकम में 3 कट गया। ठीक, 8 उतर गया, देखो, फिर 3 दूना के 6 6, 2 बच गया, फिर 2 उतर गया, फिर 3 7 21, 1, फिर हमारा क्या बचा 1, फिर हमारा क्या उतर गया 5, और 3 5 15। देखो हमने क्या लिखा 12 75, हमने 12 75 लिख। फिर अब आ जाते, फिर इसको डिवाइड करें, क्या 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 3 से जाएगा। देखो 3 चौका 12, ठीक, फिर 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, और 3 5 15। ठीक, देखो 15 नहीं समझ में आ रहा, फिर इसको डिवाइड करो। जैसे हमने लिख दिया 12 और क्या 75। ठीक, 12 75 को अगर हम कह रहे हैं 3 से डिवाइड, कितना हो रहा है, देखो 3 चौको 12, 12 कर दिया, काट दिया। ठीक, फिर 7 उतार दिया, फिर कितने बार जाएगा, 3 दूना के 6 हो गया, 1 आ गया, फिर कितना हमारा उतर गया 5, 3 5 15, यानी कि 425 हमने लिख दिया। अब आप लोग बताओ क्या 3 से जाएगा, जरा दिमाग लगाओ, 3 से जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, देखो 3 से कटेगा तो एक बार में, बचा 12, 12 तो कट जाएगा, लेकिन 5 बच गया, यानी कि 2 बच गया, तो नहीं ना जाएगा। तो ये जाएगा किस नंबर से, 3 से। अब ऊपर जाओ, 3 से ऊपर प्राइम विषम नंबर होता है 5। अब इसको 5 से काटो, देखो 5 से काटते हैं इसको, बहुत बढ़िया तरीका है। 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो ये तो जाएगा नहीं, छोटा नंबर है, 2 अंक उठाओ, 8 5 40, 5 8 40, यानी 8 बार। ठीक, बचा 2, और 2 25 हो गया ना, फिर 5 5 25। देखो आप लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप भाई जुड़े रहिए, एकदम स्टेप वीडियो के साथ बने रहिए। देखो 425 ये हमारा था ना, ये 3 से नहीं कट रहा था, इसने हम 5 को काटा। अब 5 इसको जब डिवाइड किए कितने बार जाएगा, 5 8 40, देखो 2, फिर ये हमारा 5 उतर गया। ठीक, अब कितने बार जाएगा, 5, यानी 25, जो कि टोटल कट गया। ठीक, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कहीं पर भी डाउट नहीं रहना चाहिए आप लोग के दिल में। ठीक, अब देखो इतना हो जाएगा 85। अब आप लोग बताओ 85, अरे यार बहुत सिंपल बात है, 85 5 से कट जा रहा है ना, क्यों नहीं कट जा रहा है, देखो कट जा रहा है। देखो 5 से कटेगा तो हो जाएगा 5 एकम में 5, बचा 3, अब 5 7 35, 17, यानी इतना कट गया। ठीक, अब देखो 17, अब आप लोग बताओ जरा, क्या 3 17 काट देगा, नहीं काटेगा, 2 नहीं काटे, 5 नहीं काटेगा। 17 एक ऐसा नंबर है जो एक काट सकता है और केवल 17 ही काट सकता है। ठीक, तो इसको हम 17 से काटेंगे। अगर हम 17 से इसको काटेंगे तो हमारा कितने बार में कट जाएगा, यानी एक बार में। देखो हमारा 1 आ गया, हमने बोला था जब हमारा 1 आ जाएगा ना, तो हम सवाल को रोक देंगे, तब नहीं करेंगे, तब इसको किसके रूप में व्यवस्थित कर देंगे, इस वाले को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। देखो ये देखो पेयर बना रहा है, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल 3 के पावर, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये बताओ आप जरा जल्दी कमेंट बताओ। 3 के पावर हम 2 लिखेंगे, क्यों 2 लिखेंगे, क्योंकि ये 3 2 बार है, देखो 3 2 बार है। ठीक, अब गुड़े 5 की पावर भी 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 हमारा 2 बार है। ठीक, गुड़े, और ये हमारा 17 हो जाएगा। ये देखो हमारा आंसर फाइनल आ गया। अरे आप लोग गजब, एकदम क्या सीख लिए, गजब, बहुत बेहतर बात सीख लिए। ठीक, आप लोग इतनी बढ़िया बात सीख लिए ना, अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, फटाक देने आंसर बता देंगे कि हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक, और एक बात सुनिए, हम इसका गुणा नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग गुणा कर कर लिख लीजिएगा किसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर टोटल जो भी आएगा आप लोग लिख दीजिएगा, वही हमारा आंसर बनेगा। और हालांकि यही क्वेश्चन इसी तरफ करेंगे ना, पेपर में आप लोग को नंबर मिल जाएगा, बिना कहले एकदम नंबर पास हो जाएंगे। ठीक, अब हम उठाते कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये वाला। ठीक, इसको हम सोल्व कराते हैं। ठीक, इसको हम इरेज करते हैं। तो अब देखो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखो ये हमारा जो है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया है इतना दिया, यानी कि 5005 इतना देना, इसको कैसे सोल्व करें, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब आप लोग सोचिए
क्या ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा? चलो इसको हम काट कर देखते हैं। ठीक, पहले हम सबसे छोटा नंबर बोले ना प्राइम नंबर, 2 का प्रयोग करते हैं। जब 2 से नहीं कटता है ना तो हम 3 का करते हैं, 3 से नहीं कटता है तो हम किसे करते हैं, 5 से करते हैं। ठीक, चलो इसको हम पहले 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे, इसके लास्ट में हमारा 5 आएगा, तो ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक, 3 से कट जाएगा, फिर लास्ट में नहीं कटेगा। ठीक, तो हम 5 उठाते हैं, तो 5 जब उठाएंगे तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 कट गया, ये 0 उतर गया और ये 0 उतर गया, फिर 5 एकम 5 इतना कर गया ना। आप लोग को एकदम भाग के साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे ना, ताकि आप लोग अच्छा लगे, आप लोगों को भी देखने में मजा आ जाए। देखो इतना कर दिए, फिर देखो 5 एकम 5 ये आ गए। ठीक, ये कट गया, ये 0 है ना, तो ये 0 जो हमारा, ये दोनों को उतार दे रहे हैं इधर। ठीक, अब इस वाले को उतार दे रहे हैं इधर। ठीक, मान लेते एक तरह से कर देना, फिर कितने जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5 इतना हो गया ना। एक तरह से हमारा इस तरफ से काट सकते हैं। ठीक, क्योंकि 0 में जब भी डिवाइड करेंगे 0 ही हमारा आएगा ना, ये बात ध्यान देना। इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। ठीक, फिर इसको देखो हम किससे काटेंगे, अब हमारा इतना आ गया ना। अब इसको हम क्या पकड़े, जो हमारा कहने का मतलब है, देखो अब हमारा जो आ गया है, ये आ गया है, इसको हम अब 7 से पकड़ रहे हैं, क्योंकि इसके लास्ट में हमारा एक आ रहा है, इकाई अंक ना। इसको हम जब 7 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बचा कितना, 3। अभी हमारा 0 उतर गया ना, फिर 7 चौको 28 यानी 4 बार जा रहा है, तो देखो हमारा 28 हो गया ना, फिर बचा 2, बचा हमारा 1 ये हो गया ना। लेकिन आप लोग एक समझिए, हमने किसको, इसका इतना कर दिया, इतना आ गया, यानी अब हमारा 0 उतार देता। ठीक, अब हमारा क्या बचा, 1 यानी 1 आ गया, 7 त्रिके 21, यानी कि हम इसको जब 7 से काटा तो कितना हो गया, 143। अब आप लोग बताइए 143 को क्या 3 काट सकता है, 3 चौको 12, 2 यानी 23 नहीं कटेगा ना। ठीक, आप लोग को कैसे काटेंगे, इसको हम काटेंगे किस नंबर से, तो हम 11 से काटेंगे, तो 11 से कट जाएगा। ठीक, देखते हैं 11 से काट के जरा, 143 को हम 11 से काटते हैं, कट जा रहा है। देखते 11 एकम 11 कितना बचा, 3 बचा, और ये 33, 11 तिया 33 यानी 13 बार में कट गया। ठीक, तो इसको हम 11 से जब हम काटे हैं तो कितनी बार में आया, 13 यानी कि 13। ठीक, 13, अब 13 को हम काट देंगे 13 से, देखो हमारा 1 आ गया। कहने का मतलब हम जब तक डिवाइड करेंगे तब तक हमारा 1 नहीं आने आया, जब तक खंड करेंगे तब तक हमको 1 मिलना चाहिए। ठीक, अब इसको हम सीक्वेंस में कर दे रहे, तो सीक्वेंस में करेंगे तो 5 हो जाएगा गुणे 7 हो जाएगा गुणे 11 हो जाएगा गुणे 13। देखो कहने का मतलब 5 से बड़ी यार 2 है, 2 से बड़ी यार 11, 11 से बड़ा 13। देखो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक, आप लोग भी इसी तरफ करना। ठीक, हाँ लेकिन आप लोग को एक बात बता दे रहे हैं ना, थोड़ा यार लाइक कर दो यार, हम भी पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग के लिए कुछ कंटेंट ला रहे हैं ना, थोड़ा हमको भी अच्छा फील होगा। ठीक, ताकि आप लोग हमको पसंद करें, तब हमको ना पता चलेगा। क्योंकि एक बात बता दे रहे हैं आप लोग ना, जिसकी लाइक अधिक रहती है ना, यूट्यूबर उसी को ध्यान देता है। ठीक, हाँ तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया ना। अब क्वेश्चन हम क्या करते हैं, 74 29 वाला। ठीक, इसको हम करते हैं। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कौन सा, 5वां जो सोल्व कराएंगे आप लोग के बीच में, 74 और क्या है 29, इसको सोल्व कैसे करें। तो चलिए इसको काटते, पहले 2 से काटेंगे, तो हमने बोला था जब विषम नंबर आ जाता है इकाई में तो 2 से नहीं कटता है, 3 से कट जाएगा, 3 गुना के 6, 14 12 29, 9 19 बच रहा है, नहीं कटेगा 3 से। 5 से काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 से कम 5 24 20 29, 5 से भी नहीं कटेगा। ठीक, आज इसको हम 5 के बाद होता है 7, 7 से कट जाएंगे, 7 एकम 7 और 7 6 42 बचा 9, लास्ट में 9 बच रहा है। ठीक, 7 से भी नहीं कटा, 7 के बाद हमारा आता है क्या, 11, 11 से कट जा रहा है, क्या जा रहा है देखो, 11 से तो 11 तो 29 34 नहीं कट, 11 से भी नहीं कट रहा है। ठीक, 13 से जरा देखिए इसको कट रहा है कि नहीं, 13 से नहीं कटेगा। ठीक, 13 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है, 17, 17 से काट कर दे, जरा देखते हैं, इसको डिवाइड पहले करो, 17 से इसको डिवाइड करो। ठीक, 17 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 17 चौको 68 यानी 4 बार जाएगा, हमारा 68 हो जाएगा। देखो 4 बार हो जाएगा 68। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक हासिल देंगे 14, और 14 में से 8 जाएगा तो 8 6 14 यानी कि 6 बचा। ठीक, और यहाँ पर तो कट जाए। अब इसको हम लिख दे रहे हैं क्या, 2 को उतार दे रहे हैं। ठीक, और 17 को 2 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 के 3 गुणा 17 तिया 51 यानी 3 बार जाएगा, हो जाएगा क्या, 17 तिया 51। ठीक, अब हमारा क्या बचा, 1 बचा इधर से। अब जो हम इसको उतारे थे क्या, 19। अब आप लोग ऐसा पढ़ा पढ़ो कि जो 17 का करने पे इतना आ जाए, 17 छक्का 102 होता है ना, और 17 साते 119 होता है, ये ध्यान देना, 17 साते 119, जो कि हमारा ये पूरा कट गया। ठीक, ये टोटल कट गया 119, ये ध्यान देना 119 होगा। अब इसको लिखेंगे 17 से जब हमने भाग दिया यानी डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 4 3 7। अब इसको हम किस नंबर से काटेंगे, इसको हम काटेंगे, नहीं जाएगा, 17 से तो नहीं जा रहा है, हाँ 19 से जा रहा है। ठीक, 19 इसको काट को देखो, ये जो नंबर है इसी को हम 19 से काट दे रहे हैं, जैसे कि
ये हमारा 3 7, इसको हम 19 से काट रहे हैं, कितने बार जा रहा है, पहले 19 को 2 बार ले जाओ, 19 दूना के 38, ठीक, 19 दूना के 38, इतना हो गया। अब इसको जब हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना होता है, 8 5 13, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा 7 काटे, और फिर कितना जाएगा, 19 दूना के 38, 19 तिया 57, यानी कि 3 बार में कितना हो जाएगा, 57, ठीक, यानी कि 23 बार में, यानी कि जो हम 19 से उसको काटे ना तो हमारा 23 बार में कट गया। अब आप, बहुत बढ़िया बात है कि 23 से कटेगा ना, तो इसको जब हम काटे तो 1 आ गया, देखो हमारा इतना आ गया। अब इसको हम सीक्वेंस में जब करेंगे तो हमारा सीक्वेंस ये रहेगा 17 गुणे 19 गुणे 23, देखो हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग क्या सीखे, हमने यह बताया आप लोग के बीच में कि कोई भी खंड रहे यानी अभाज्य नंबर भी रहे उसको कैसे फैक्टर करते हैं, लेडर मेथड से कैसे यूज करते हैं, आप लोग के बीच में हमने एक्सप्लेन बहुत बढ़िया से किया। अगर आप लोग अच्छा से आप लोग सीखे हैं तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट में कहिए यस सर बहुत बढ़िया आप बताए हैं, ठीक। और हाँ, वीडियो को शेयर करिए ताकि जितना शेयर होगा ना उतना कीजिए, ताकि आप अपने फ्रेंड को भी हमारी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके, ठीक। हाँ, तो इससे बेहतर सवाल आप लोग को बताएंगे, तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो भी सवाल बचा रहेगा उसमें आप लोग का डाउट भी क्लियर किया जाएगा, एकदम मोस्ट वाला भी बात आप लोग को सिखाया जाएगा, ठीक, कैसे कैसे क्या किया जाता है, ठीक। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।